अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर इफ्तिखार है कि जो मेरी किताब आई थी पहली डिवाइडेड स्पीशीज़ 2020 में इसको मैंने लॉन्च किया था। तो इसको लिखने का मकसद क्या था और क्या चैलेंजेस थे। तो बचपन से मैं साइंस फ़िक्शन पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। बैक टू द फ्यूचर सीरीज़ मैंने कोई 12 मरतबा देखी होगी या 20 मरतबा, मुझे याद नहीं। तो जितनी भी नावल्स हैं, जितनी भी कॉमिक बुक सीरीज़ हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, उसमें जो एलियंस हैं, ये जिसको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स कहते हैं, वो अमेरिका में आती हैं या कनाडा में आती हैं, यूरोप में आती हैं। तो मैंने कहा हमारे पास भी आओ ना भाई। तो मैंने कहा कि उनको लाने का एक ही तरीका है कि उनके बारे में लिखा जाए। और चूँकि मैं ख़ुद कराची में रहता हूँ, कराची में ही की गलियों से मेरा वास्ता रहा है, तो उसकी मंजर कशी करना बहुत आसान था मेरे लिए। लेकिन चैलेंज ये था कि साइंस फ़िक्शन है, उसमें साइंटिफिक गैजेट्स भी हैं, उसमें स्पेकुलेटिव फ़िक्शन भी है, उसमें एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग्स कराची आ रही हैं। लोग उनको कराची के माहौल में इस तरह से मिलाना कि पढ़ने वाला जो है वो अपने आप को उससे रिलेट कर सके। तो तकरीबन 8 साल का वक्फा दरकार था मुझे इसमें लिखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे जिसको मैंने सही करना था। बहुत सारे राइटर्स ब्लॉक मुझे बार बार हुआ, लेकिन इवेंचुअली ये कामयाब हुआ सिलसिला। और काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने इसकी पज़ीराई की, सारे लीडिंग पब्लिकेशंस में इसके रिव्यूज़ पब्लिश हुए और इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और जो मेरी दूसरी किताब है ये इस साल पब्लिश हुई है, 20 स्टेप्स राइटिंग आर्टिकल्स। इसका मैं एक पस मंज़र देना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन 18 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में के लिए लिख रहा हूँ और 950 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा है इन 18 सालों में वो उनको पेश किया जाए कि जो लिखना चाह रहे हैं। सो दिस बुक इज़ फॉर एस्पायरिंग राइटर्स अक्रॉस पाकिस्तान who want to get their articles published in print or digital media, whether they're writing for newspapers or whether they have to become a freelance content writer. ये दोनों किताबें लिबर्टी बुक्स पे भी मौजूद हैं। और आप मैं जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करें तो मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता हूँ। एलियन इंग्लिश ही बोल रहे हैं, वो अपने सैयारे पे कोई बोलते होंगे लैंग्वेज जिसका मैंने जिक्र भी किया है। लेकिन जब यहाँ पे आए ना, उनके पास पूरे गैजेट्स भी हैं, पूरा सिस्टम भी है कि अपना जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो भी ह्यूमनॉइड की तरह कर लेते हैं। उनकी लैंग्वेज भी है, उसमें उनके पास यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी है कि जहाँ भी जाएँ वो उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मैंने लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखा है कि बच्चे भी समझ सके, बड़े भी समझ सकें, क्योंकि ये प्राइमरी मैंने लिखी थी यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए। अब अगर कोई 12 साल का बच्चा पढ़ता है तो ऑब्वियसली वो किसी बड़े को रिकमेंड करेगा। अगर इसकी लैंग्वेज में सिंपल नहीं रखता तो शायद बच्चों से बड़ों तक वो जो एक सिलसिला है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाता। साइंस फिक्शन लिखने का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मुझे शौक़ है साइंस फिक्शन पढ़ने का और लिखने का और देखने का। तो लिखना मतलब पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, लिखने में ये होता है कि आप अपना थॉट प्रोसेस, अपने ख़यालात दूसरे तक मुंतकिल कर रहे हैं और दूसरा पढ़ने के बाद आपको फ़ीडबैक देता है, उसका मैं हमेशा मुंतज़िर रहता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जब रीडर्स मुझे फ़ेसबुक पे या ईमेल के थ्रू अप्रोच करते हैं कि मुझे आपके किताब का ये हिस्सा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है। इसमें वैसे तो स्पॉइलर भी नहीं लेना चाहता, लेकिन एक था लोगों का फीडबैक कि जिस वक्त एलियंस जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं वो जब कराची में लैंड हुए और उनका पहली बार एक अननोन इंसान से वापस वो एक फ़कीर था जो सड़क पे बैठा हुआ था, तो वो चर्सी भी था। तो उसने कहा ये मेरा चैनल किसने चेंज करी, क्योंकि एकदम से टेलीपोर्ट होकर सामने आए। मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट कराता हूँ इफेक्टिव राइटिंग पे। इंशाल्लाह अगले साल से मैं शुरू करूँगा। उसके फॉर्म भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिसको भी एनरोल करना है वो यहाँ पे कर ले। फिर जब एक अच्छा बैच बन जाएगा दैन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव राइटिंग। इस तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए। हमारे यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं सालाना, लेकिन इस तरह के जिसमें उन राइटर्स को बुलाया जाए कि जिनकी शायद उस लेवल तक पजीराई ना, उस लेवल तक रसाई ना हो जहाँ पे वो अपनी किताबें जो है वो मार्केट कर सकें। तो इस तरह के छोटे इवेंट्स ही बड़े इवेंट में तब्दील होते हैं। और मैं द बुक शेल्फ का जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और उसकी जो रूए रवां रमशा, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर, सारे वॉलंटियर्स को, हम ऑथर्स को एक साथ एक जगह पर जमा किया, जो कि एक मैं कहता हूँ एक ऐसा काम है जो कि होना चाहिए। कराची के सेंटर में और नेशनल बुक फाउंडेशन में, जो कि किताबों का ही एक तरह से गढ़ है, तो वहाँ पर उन्होंने इसको सजाया, इस मेले को सजाया है।